यहाँ पे टर्न ऑन है तो हमने फायरवॉल को टर्न ऑफ कर देना है। विंडो फायरवॉल सिक्योरिटी को यहाँ पे नीचे भी देखेंगे ऑन था तो हमने यहाँ पे भी ऑफ़ कर देना है। तो ऐसे हमारी विंडो फायरवॉल सिक्योरिटी ऑफ हो जाएगी। ऐसे हमारे कोई भी टूल हम इंस्टॉल करेंगे वो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे, किसी किस्म की हमें परेशानी नहीं आएगी। और हमने सबसे पहले सीखा था विंडो सिक्योरिटी डिसेबल करना, फिर उसके बाद हमने देखा रियल टाइम ऑफ करना, फिर हमने सीखा विंडो फायर डिफेंडर फायरवॉल को ऑफ़ करना। ये 3 किस्म की सिक्योरिटी होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर के काम के दौरान। हमने जो इनका ख़ास ख्याल रखना है, जिनको ये सिक्योरिटीज़ का पता चल जाएगा तो उन्हें आने वाले फ्यूचर में इनकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात करेंगे ड्राइवर्स। यहाँ पे मैंने नंबर 2 पे लिखा हुआ है ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स हमने पीसी में कैसे इंस्टॉल करने हैं और ड्राइवरों का क्या कमाल होता है, ठीक है। तो मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। गूगल पे जाने पे जाके ना हम सर्च करेंगे अपने पीसी के अंदर ना, हम गूगल से ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर्स ऐसे होते हैं कि जैसे गाड़ी चलाने वाले का एक ड्राइवर ज़रूरी होता है ना, तो हमारे कंप्यूटर में भी ये ड्राइवर्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइवर्स आ गए हैं। यहाँ पे मैंने कंपनीज़ दी हुई हैं, सैमसंग, इन्फिनिक्स, आईटेल, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शामी, रेडमी, हुआवे, होनर, ठीक है। ये सारी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर स्मार्टफ़ोन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर चलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कौन कौन से ड्राइवर और कैसे हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हमने गूगल पे जाके सिंपली चुमेरा प्रो टूल लिखना है। यहाँ पे हम चुमेरा प्रो डाउनलोड पे लिखेंगे और डाउनलोड क्लिक करेंगे तो इजीली इसको हमने गूगल से आपको इजीली मिल जाएगा। ये गूगल से आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको ये गूगल से मुश्किल लग रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके क्लिक करके तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप चुमेरा प्रो अपने मेरे पीसी में पहले ही इंस्टॉल है, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना तो इसके अंदर जितने भी कंपनीज़ के अंदर ड्राइवर्स आते हैं ना, मोबाइल के ड्राइवर्स होते हैं, वो आपके पीसी में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कोई भी चांस ऐसा मिस नहीं करना ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस करो और आपको कोई दिक्कत आ जाए। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे MTK USB ड्राइवर्स। जैसे कि मैंने ये गूगल पे MTK USB ड्राइवर्स लिखा तो ये लेटेस्ट ड्राइवर होते हैं MTK। ये इन्फिनिक्स, टेक्नो के अंदर, आईटेल्स के अंदर, आजकल सैमसंग की डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा MTK डिवाइसेस आती हैं। तो इनके ड्राइवर्स हमने एक सेपरेटली यहाँ पे टूल देना है। ये लेटेस्ट ड्राइवर है जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आपने वहाँ पे जा क्लिक करना है और अपने पीसी के अंदर इजीली ड्राइवर डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड पे प्रेस करेंगे और हमारे सामने ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के अंदर। तो ऐसे ही मेरे पीसी के अंदर ना ड्राइवर्स फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने आके फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। फ़ाइल ज़िप फाइल में होती है कि वायरस के साथ या किसी सिक्योरिटी की वजह से वो करप्ट ना हो जाए या डिलीट ना हो जाए, तो ये फ़ाइल को हम एक्सट्रैक्ट करके लॉक वाले फ़ोल्डर से फ़ाइल बाहर निकालेंगे और यहाँ पे आके हम डबल प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है MediaTek SP ड्राइवर, यानी कि MTK। MediaTek की शॉर्ट फॉर्म है MTK USB ड्राइवर। तो हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी पीसी के अंदर। ये देखिए जी, इजीली जो पुराने ड्राइवर्स हैं वो अनइंस्टॉल, ये एरर लिखा हुआ आ रहा है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये पुराने ड्राइवर जितने भी थे मेरे पीसी के अंदर वो सारे अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हम कुछ मिनट वेट करेंगे, फ्यू मिनट वेट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सारे ड्राइवर्स अनइंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे ही अनइंस्टॉल होंगे तो आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा। तो जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आगे, इसका आगे वाला नेक्स्ट वाला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप एक नया स्किल सीख सको और मोबाइल सॉफ्टवेयर का आप इजीली काम सारा प्रॉपर इजीली सीख जाओ। तो ये देखिए विंडो पे आपको शो हो रहा है, सारे ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गए हैं। ये आपके सामने आ रही है, कुछ मिनट लेंगे तो आपने परेशान नहीं होना। ये जैसे ही इंस्टॉल होंगे तो ऑल डन का नीचे मैसेज आ जाएगा। इस वीडियो के एंड पे एक सीक्रेट मैं चीज़ बताऊंगा, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको एक एंड पे जो मैं एक सीक्रेट चीज़ बताऊंगा उसका भी पता चल जाए। वो इतना इजी मेथड है, वीडियो आपने पूरी फुल वॉच करनी है ताकि एंड पे आपको वो उस बात का पता होना लाजमी है। तो ये जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं तो आप देखते जाइएगा। कुछ मिनट बाद ये ऑल डन हो गया सेटअप। यहाँ पे मैं फिनिश करूँगा तो मेरे पीसी में MTK के ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अदर्स फ़ोन्स के अंदर आपने ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करने हैं, आपने चुमेरा को इंस्टॉल करना है और आपके फ़ोन के अंदर
ड्राइवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चिपसेट पे मार्क कर रहा हूँ। चिपसेट क्या होती है? चिपसेट हमारे फ़ोन में एक बड़ा मेन चीज़ होती है। चिपसेट यानी कि हमारे मोबाइल का बोर्ड होता है, इसके अंदर दो किस्म के आईसी आते हैं, एक होता है हार्डवेयर आईसी और एक होता है सॉफ्टवेयर आईसी, ठीक है। तो हमने इन चिपसेट के बारे में सीखना है। SPD लिखा हुआ है, ये मैं चिपसेट के बारे में आपको चिपसेट की तारीफ़ करा रहा हूँ। SPD, MTK, क्वालकॉम, हाईसिलिकॉन, सैमसंग, ठीक है। SPD का फुल मतलब होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SPD। MTK का फुल नेम है मीडियाटेक, मीडियाटेक का शॉर्ट नेम है MTK। क्वालकॉम के आगे स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन यानी कि क्वालकॉम का असल जो नेम है स्नैपड्रैगन, आपने देखा होगा अक्सर पबजी वाले लवर्स जो है ना ये फ़ोन यूज़ करते हैं। स्नैपड्रैगन 888 लेना है, 445 लेना है, 645 लेना है स्नैपड्रैगन, ठीक है। हाई सिलिकॉन किरण मॉडल होते हैं, ये हवावे के अंदर आते हैं। किरण 710, किरण 709, किरण, इसकी सर्ट फाइल भी बाज़ का बंदे लेते हैं। सर्ट फाइल का आपको आगे बताऊंगा कि सर्ट फाइल क्या होती है। सर्ट फाइल क्या ऊपर ना एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। फिर नीचे लिखा हुआ सैमसंग एक्साइनस, सैमसंग चिप के अंदर एक्साइनस आती है, सैमसंग का नाम एक्साइनस है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जहाँ पे SPD लिखा हुआ होगा उसका मतलब आपकी चिपसेट है स्पेक्ट्रम। SPD का मतलब स्पेक्ट्रम आपका चिपसेट है। अगर किसी जगह पे MTK लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब है आपका फ़ोन मीडियाटेक है। अगर क्वालकॉम लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पे आपको इजीली पता चलना चाहिए कि हमारा स्नैपड्रैगन है। हाई सिलिकॉन है तो किरण मॉडल है। सैमसंग लिखा हुआ है तो लेटेस्ट चिप चल रही है वो है कि एक्साइनस, ठीक है। तो ऐसा कि आप ये सारा रीड करें ताकि अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लें। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल्स के अंदर कौन सी चिपसेट होते हैं। हमें मोबाइल के ऊपर नहीं काम करना होता, हमें मोबाइल की चिपसेट के अंदर काम करना होता है। जिस बंदे को मोबाइल की चिपसेट का पता चल जाएगा वो कोई भी काम इजीली आसानी से कर सकता है, ठीक है। जिसको चिपसेट का नहीं पता, मॉडल वाइज करता जाएगा, वो कभी भी ये काम सॉफ्टवेयर वाला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि मेरे मॉडल के अंदर चिपसेट कौन सी है, ठीक है। हर इंसान की एक कास्ट होती है, उस कास्ट के ऊपर उसको पहचाना जाता है, उस बंदे का कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही हमारे मोबाइल के अंदर ना चिपसेट की वैल्यू होती है, मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं होती। मोबाइल किसी भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, ऑल चिप ड्राइवर डाउनलोड इजी मेथड, ठीक है। ये आपने कर लिया है, चुमेरा टूल डाउनलोड करना है, इजीली आपको पता चल जाएगा। डाउनलोड करेंगे ऑल मॉडल ड्राइवर्स फिक्स हो जाएंगे। हाउ टू चेक CPU गूगल सर्च, ठीक है। ये एक मेन बड़ा सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने कि हम अपने मोबाइल का मॉडल गूगल पे कैसे सर्च कर सकते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर चिपसेट कौन सा लगा हुआ है। सिंपल, आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने अपने मॉडल का कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप जो भी मॉडल है, आप मेरे मॉडल में आया A145F, ठीक है। तो A14 मॉडल है, इसको मैंने A145F लिखा है और यहाँ पे मेरे सामने ये वेबसाइट आ गई। इस वेबसाइट को मैं ओपन करूँगा तो मेरा इजीली चिपसेट मुझे पता चल जाएगा मेरे मोबाइल के अंदर कौन सा है। आपके माइंड में कोई भी मॉडल आ रहा है उसका आपने यहाँ पे ना एक कोड होता है, हर मॉडल का एक कोड होता है अलग से, ठीक है। जैसे कि A14 मॉडल है ना, इसके अंदर A145F मतलब यानी कि पाकिस्तानी पासवर्ड पाकिस्तान का कोड F है, ठीक है। GSM दुनिया में पाकिस्तान का कोड F है, ठीक है। M मॉडल होता है वो इंडियाज़ का मॉडल होगा। अगर S मॉडल आ जाता है कोई यूरोपियन मॉडल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्च किया A145F, तो यहाँ पे ये आपके सामने ही देखें, मैं प्लेटफार्म वाले यहाँ पे तीसरी लाइन में लिखा हुआ प्लेटफार्म, ठीक है। प्लेटफार्म में आके यहाँ पे इजीली आपको पता होना चाहिए मीडियाटेक MT67 और 69, ये मेरे चिपसेट के अंदर मेरे IC का नंबर है। अब मुझे इधर इजीली पता चल गया इसके अंदर MTK चिपसेट लगा हुआ है एक्साइनस यानी कि सैमसंग की चिप है ये, ठीक है। MTK एक्साइनस चिप इसके अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं कोई और मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और मॉडल आपके माइंड में कोई भी आ रहा है, आप गूगल पे जाके इजीली वो मॉडल लिख के ना तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनफिनिक्स हॉट 50 प्रो लिखता हूँ, ठीक है। तो इसकी मुझे स्पेसिफिकेशन पता चल जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट आ रही है, जो ये वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ ना, तो वे GSM की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। हॉट 50 प्रो 4G लिखा है मैंने। तो ये सामने मोबाइल आ गया। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे प्लेटफार्म वाले हमने खाने में जाना है। यहाँ पे एंड्रॉयड 14 लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 14 है। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर चिपसेट लिखा हुआ है मीडियाटेक हेलो G100, ठीक है। 12 mm इसके अंदर चिप लगी हुई है। तो यहाँ पे अब मैं वीवो का सिलेक्ट कर लेता हूँ। या आपके लिए मैं कह रहा हूँ ताकि आप कोई भी मॉडल, आपके दुनिया का कोई भी मॉडल आ जाता है ना, तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो उसकी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, उसके अंदर क्या क्या मौजूद हुआ उसकी सारी डिटेल ऑल ओवर आ जाएगी, ठीक है। वीडियो को आप स्किप ना किया करें ताकि ये चीज़ ना आपको अभी इतनी मैटर नहीं करेंगी, ताकि आने वाले वक्त में आपको